हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 11th क्लास ऑफ GKGS रिवीजन। ऑलमोस्ट हम 200 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आई होप यू ऑल आर फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हुआ होगा कि 200 क्वेश्चंस आपने कवर कर रखे हैं। मूव ऑन करते हैं आज के सेशन में। आज का पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज बार्टर सिस्टम। नहीं, उस टाइम पे करेंसी आ चुकी थी। लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी थोड़ा बहुत यूज होता था, लेकिन जो सिग्निफिकेंट है वो है बिल्डिंग मेड अप ऑफ ब्रिक्स। उस टाइम पे भी हम ब्रिक्स यूज किया करते थे। एक और फीचर याद रखना, मोस्ट ऑफ द IVC जो साइट्स थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड थी। एक था लोअर टाउन और वेस्ट साइड में होता था सिटाडेल। सिटाडेल कुछ हाइट पे होता था। इसे ऐसे समझिए कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी वो हाइट पे रहती थी, बाकी कॉमन मैन कहाँ रहता था, वो लोअर टाउन में रहता था। अब ये हाइट पे इसलिए रहते थे कि फ्लड्स आए, अगर बाई चांस कभी फ्लड्स आएंगे तो पहले इनको अफेक्ट नहीं करेंगे, पहले कॉमन मैन मरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेडक्वार्टर ऑफ नासा इज एट। आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बॉस्टन, टेक्सास। सो ये कहाँ पे? ये है वॉशिंगटन DC में। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपको जब ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है तो यहाँ उसकी जगह ऑप्शन में एजेंसी होता है। हम सबसे ज्यादा एजेंसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये आंसर गलत है। आंसर है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। सो ये भी याद रखना। और एक स्पेस एजेंसी है रॉसकॉसमॉस, याद रखना ये रशिया की है, रशियन स्पेस एजेंसी है। और जाक्सा याद रखना, ये न्यूज़ में रहती हैं सभी। जाक्सा जापान की है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सी रिवर नहीं जाती? सो कुछ इस तरह इंडिया का मैप रहता है। यहाँ से मेन नर्मदा और इस साइड ताप्ती। दो रिवर मेन रिवर हैं जो कौन सी हैं? वेस्ट फ्लोइंग। इंडिया में दो ही हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है। वैसे तो इंदस भी वेस्ट फ्लोइंग है, लेकिन इंडिया में मेनली दो हैं, नर्मदा एंड ताप्ती। यानी ये आंसर हो नहीं सकता। महानदी मुझे पता है कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में। सो आंसर क्या होगा? बे ऑफ बंगाल। पेरियार केरला में एक नदी है। पेरियार बहुत बार एग्जाम्स में आती है, या तो इसकी स्टेट पूछ लेते हैं या कौन से सी में फ्लो करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज कंसिडर्ड एज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। अब ये उनको पता होगा जिन्होंने कहीं ना कहीं न्यूज में पढ़ा होगा, परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज सिचुएटेड इन। ये तो काफी बार अब रील्स वगैरह यूट्यूब शॉर्ट्स में आ जाता है। आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क सिटी। द राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज। पॉलिटी का सबसे सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए। एक साइड लोकसभा, एक साइड राज्यसभा। लोकसभा को क्या कहते हैं? कौन सा हाउस है ये? लोअर हाउस। मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में भी ये कवर किया था। राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर हाउस या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसमें से ये पॉपुलर हाउस रहता है, पॉपुलर हाउस, क्योंकि यहाँ इलेक्शन क्या होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शंस। हम डायरेक्टली वोट करते हैं ना। और इस साइड जो इलेक्शन है वो रहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सो आंसर क्या आ जाएगा? राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर हाउस। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज UFO स्टैंड फॉर? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ये तो सिंपल एक क्वेश्चन था, फुल फॉर्म। अगला है, हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन। अब ये क्वेश्चन एक प्रॉपर फैक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो ठीक है, वरना स्किप ही करना पड़ेगा। खैर ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता था, लेकिन अब पता कर लेते हैं। आंसर इज मार्टिन कूपर। अगला क्वेश्चन है, नेम द आर्किटेक्ट हु डिजाइंड न्यू दिल्ली इंडिया। सो आंसर क्या आएगा? सर एडविन लुटेंस। अब ये क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हम ये नहीं कह सकते कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इनका नाम हम राष्ट्रपति भवन के लिए भी याद रखते हैं। रिमेंबर, राष्ट्रपति भवन का आर्किटेक्चर भी इन्होंने किया। इवन इंडिया गेट का आर्किटेक्चर भी इनका है, इंडिया गेट। इनके साथ एक और नाम याद रख लेना, उनका नाम है हर्बर्ट बेकर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The Battle of Plassey was fought by the British under the leadership of। Battle of Plassey हुआ कब? Battle of Plassey हुआ 1757 में। इसी के लिए कहते हैं the battle which was never fought, क्योंकि उसमें एक ट्रेटर निकल आया था ना, गद्दारी। सो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और किसके खिलाफ लड़ रहे थे? ये बंगाल के सिराजुद्दीन। और इसी बैटल में गद्दारी किसने की थी? मीर जाफर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the full form of ASSOCHAM? ASSOCHAM। अब ये क्वेश्चन प्रॉपरली न्यूज में से रहता है, एब्रीवेशंस ये न्यूज में रहती हैं। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट द वैली ऑफ फ्लावर्स
नेशनल पार्क इज सिचुएटेड? आंसर इज उत्तराखंड। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो साल में एक बार तो पक्का ही न्यूज में रहता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसेंस? रेनेसेंस का मतलब होता है जागरूकता। सबसे पहले 1800s के टाइम पे वर्क कर रहे थे राजा राम मोहन रॉय। इनफैक्ट ये अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा अहेड थे, आगे थे अपने टाइम से। ये कहते थे कि हमें अंग्रेजी भी सीखनी है और अपनी संस्कृति भी नहीं भूलनी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो फंडामेंटल राइट किसमें है? वो है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3, एंड आर्टिकल नंबर इज 12 to 35। टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं 6। मैं यहाँ 1 मिनट लूंगा आपका, मुझे आपको एक ट्रिक बतानी है। पार्ट 1 इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल नंबर कितना आ जाएगा? 1 to 4। और इसकी ट्रिक है देश जरूरी है। यूनियन का मतलब यही रहता है ना कि हमारा देश और उसकी टेरिटरीज। तो सबसे पहली ट्रिक क्या आ जाएगी कि देश ज़रूरी है। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक शायरी की तरह लिखा हुआ है जिसमें सबसे ज़रूरी क्या है? देश। अगर देश ही नहीं होगा तो हमारी कोई आइडेंटिटी होगी? ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो पार्ट 2 क्या आ जाएगा? पार्ट 2 इज सिटीजनशिप। आर्टिकल नंबर कौन सा आ जाएगा? 5 to 11। अब देश ज़रूरी है। मान लीजिए कि एक देश बन गया, इंडिया बन गया। सपोज करिए इंडिया में कोई सिटीजन रह ही नहीं रहा, पूरा इंडिया खाली है, तो उस देश का भी कोई मतलब है? उस देश का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। सो सेकंड क्या आएगा? देश के नागरिक जरूरी हैं। देश के नागरिक जरूरी है। सबसे पहले देश जरूरी है, उसके बाद देश के नागरिक। तीसरा समझते हैं। तीसरा इज फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 12 to 35। अब इमेजिन कीजिए हमारा इंडिया बन गया, इंडिया के बीच में सिटीजन्स आ गए, लेकिन मोदी जी आज कह दें कि आप लोग दिन में 23 घंटे काम करेंगे, 1 घंटा सोएंगे। पूरा इंडिया 23 घंटा काम करेगा, 1 घंटा सोएगा। सो अगर हमारे अधिकार ही नहीं होंगे तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे? तो हम रहना भी पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए थर्ड ट्रिक आएगी नागरिक के अधिकार। सो ये पार्ट्स ऐसे याद हो जाते हैं। और पार्ट 4 मैंने पहले भी बताया था, वो है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल नंबर 36 to 51। हर एक चीज़ की ट्रिक नहीं होती। उसके बाद पार्ट 4 थे, याद रख लेना, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 51A। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो। इसी ट्रिक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द गैस यूज्ड एज एन इल्यूमिनेटिंग गैस। इल्यूमिनेटिंग मीन्स जो जलाने के काम आती है। आंसर क्या होगा? प्रोपेन। रिमेंबर ये NCERT का क्वेश्चन, साइंस NCERT का क्वेश्चन है। इवन जो LPG गैस रहती है उसमें भी प्रोपेन यूज होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस रहती है उसमें भी किसका यूज होता है? प्रोपेन का। नेक्स्ट इज सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन्स। सबसे सिंपल क्वेश्चन NCERT में से ही है, साइंस NCERT में से। हम कहते हैं ना इसमें कार्बन रहती है, तो एसिड कौन सा रहेगा? कार्बोनिक एसिड। वेस्ट बंगाल शेयर्स बाउंड्री विद डैश कंट्रीज। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो मैं सबसे पहले इंडिया का मैप ही एक्सप्लेन करता हूँ, वो अच्छे से देखना होता है। सो मैंने वहाँ पे भी बताता हूँ कि जो वेस्ट बंगाल है उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज कुछ ऐसे ऊपर भी जाती हैं, नीचे ही नहीं है वो सिर्फ। सो यहाँ इस साइड नेपाल से भी टच करता है, इस साइड भूटान से भी टच करता है, और बांग्लादेश से तो करता ही है। सो कितनी स्टेट्स हो गई? ये हो गई 3 कंट्रीज। सो आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हेडक्वार्टर ऑफ BCCI इज लोकेटेड इन। BCCI, अब क्रिकेट लवर्स को तो पता ही होगा BCCI के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। आप ICC के भी याद रखना, ICC के हेडक्वार्टर्स हैं दुबई में। देश का नाम है UAE। अब कईयों को आज पता चल रहा होगा कि दुबई देश का नाम नहीं है, उस देश का नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इमरजेंसीज पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। और कितनी इमरजेंसीज है? 3 इमरजेंसीज। सबसे पहले आर्टिकल याद रखना 352, नेशनल इमरजेंसी। सबसे ज़रूरी देश है ना, तो सबसे पहली इमरजेंसी कौन सी आ जाएगी? नेशनल। +4 का रूल लगाओ, 356। देश के बाद स्टेट्स भी ज़रूरी हैं, इसे स्टेट इमरजेंसी नहीं कहते, इसे कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। +4 का रूल लगाओ, 360, और इसमें आ जाएगा फाइनेंशियल। रिमेंबर एक ऐसी इमरजेंसी जो इंडिया में एक भी बार नहीं लगी, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऐसे याद रख लेना, जिसके पीछे 0 है वो इंडिया में एक भी बार नहीं लगी। या फिर ऐसे याद रख लेना, हम गरीब नहीं है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान गरीब है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्विक सिल्वर? अगेन साइंस NCERT का क्वेश्चन है। आई थिंक 9th या 10th की बुक में ये फैक्ट दे रखा है।
मरकरी को कहते हैं हम क्विक सिल्वर। सो आज भी हमने 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना।